आज प्रेस वार्ता रखने का उद्देश्य जो है हम सब ने डिसाइड किया अध्यक्ष महोदय ने कि जो भी शहर में जितनी भी दुविधाएं हैं, जितनी असुविधा है, उसका जो एजेंडा रखा गया है आने वाली 29 तारीख को नौहर नगर पालिका मंडल का, उसकी विस्तृत चर्चा आप लोगों से करने का ये हम सब लोगों का सुझाव था। सभी मेंबरान ये चाहते थे कि भाई पत्रकारों से इसकी एक विस्तृत चर्चा हो और शहर में इस बात की मैं कहती हूँ पुष्टि हो कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है और रखे गए एजेंडे कहाँ तक सही हैं और उनमें क्या काम होना चाहिए और किस तरह से प्रस्ताव रखकर हमें प्रशासनीय व वित्तीय स्वीकृतियां जो हम जारी करने की अनुशंसा करने जाएंगे, जो मंडल करेगा साधारण सभा, वो कहाँ तक सही है और उसमें कितनी जल्दी किस गति से काम होना चाहिए, इस तरह के प्रस्ताव लेने की जो है हम अपेक्षा रखते हैं। इसलिए आप सबको यहाँ पे बुलाया गया है। मुख्य तौर पे तो सबसे सौंदर्यकरण जो है वो सबसे बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि शहर के अंदर जो जितना भी जो मोदी जी का अभियान है स्वच्छ भारत, उसके तहत हम बहुत ही बहुत बहुत पीछे हैं। हमारे जो शौचालय हैं, हम लोग ओडीएफ नहीं हो पाए हैं। ओडीएफ जो एक प्रमुख आज छोटा सा भी गांव है तो वो ओडीएफ है, लेकिन हमारे शौचालय जो आज 10 साल से हैं वो इस हालत में हैं कि हम लोगों को बहुत ज़रूरत है उस पर काम करने की। हमारे जो पार्क हैं स्वास्थ्य को लेके, उनकी इतनी गंदी दिशा है, बहुत ही खराब व्यवस्था है, घास नहीं है, झूले टूटे हुए हैं, जिम की व्यवस्था जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी व्यवस्था खराब है, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं जैसे मूर्तियां हैं और हैं वो भी खंडित हैं। बहुत सारा काम, जैसे अभी हमने थोड़ा सा उसमें मतलब उसमें प्रोग्रेस करने के लिए हमने पेंटिंग जो चालू की है, वो इसी बात को साबित करता है कि भी थोड़ा हम उसमें नयापन लाएं और स्वच्छ भारत की ओर थोड़ा चले, क्योंकि हर चीज का एक टेंडर प्रोसेस है, उसमें वक्त लगता है। उसको देखते हुए जितने भी हमारे मुख्य पार्क हैं उनमें हमने सभी चीजें ली हैं, ताकि एक शहर का कम से कम बाहर को ना लेते हुए एक जितने भी शहर के मुख्य, चाहे वो वाल्मीकि पार्क हो, चाहे वो सेक्टर का पार्क हो, चाहे हमारा राम सुखदास पार्क हो, जितने भी पार्क हैं उन सब, नेहरू नगर का जो हमारा पार्क है, मृदा पार्क है, जो हमारा 1 नंबर वार्ड में पार्क है, तो मुख्य मुख्य जो पार्क है एक बार उनको सुधारा जाए। और ऑपरेशन मेंटेनेंस, क्योंकि एक बार बना के उसको छोड़ देने का मकसद नहीं है, उसका मकसद ये है कि भाई हम लोग सब मिलके उसको ऑपरेशन मेंटेनेंस पे दें ताकि उसको मेंटेन रखा जा सके। हमारा सबसे ये देखिए ऐसा है, संसाधन खरीदने के लिए परमिशन चाहिए होती है और पिछले 10 सालों में मुझे नहीं लगता है, 5 सालों में तो एक साधारण सभा हुई होगी, जैसा कि मैंने एजेंडा बुक हमने देखी है, तो उसमें कोई भी ऐसे संसाधन, सिर्फ एक फायर ब्रिगेड की परमिशन ली हुई है, जो कि राज्य सरकार ने हमें मना कर दिया है, क्योंकि राज्य सरकार ही फायर ब्रिगेड, हमारे यहाँ पे 2 फायर ब्रिगेड की अभी बहुत अति आवश्यक है। आग जो है निरंतर कहीं ना कहीं लग जाती है और हमारे पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि 2 फायर ब्रिगेड की बहुत जरूरत है, तो वो राज्य सरकार द्वारा आज नहीं तो 1-1.5 महीने में वो आ जाएगी। इसलिए उसके अलावा हमें जो भी संसाधन चाहिए, जैसे हमें बिजली की व्यवस्था करने के लिए जो हमारा बिजली का काम करता है, उसके लिए हमें गाड़ी चाहिए जिसको हम लोग लिफ्टर कहते हैं, वो लिफ्टर की हमने इसमें डिमांड रखी है कि लिफ्टर उसको सुविधा हो जाए। इस तरह की फॉगिंग मशीन हमारे पास है। उसके अलावा जो भी 4 व्हीकल्स होते हैं उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, तो उस तरह की डिमांड भी हमने हमारे एजेंडे में रखी है पिछले महीने में। जिसमें देखिए सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है कि हमें अभी तक यही नहीं पता है कि हमारे शहर में पोल कितने हैं। तो हम लोग निरंतर आते हैं, जो भी चेयरमैन आता है, जो भी प्रशासन आता है, वो लाइटें ले लेता है व्यवस्था अनुसार, फिर वो खराब हो जाती है, वो कहाँ गई क्या है उसका कोई भी मापदंड नहीं होता। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया है कि लाइट का पूरा जो काम है, पोल काउंटिंग से लेके उसकी पूरी एक व्यवस्था, जैसे मैंने ऑपरेशन मेंटेनेंस, क्योंकि हम कोई भी काम कर दें उसको ऑपरेशन मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी होता है। तो इस बात की बैठक मैं चाहूंगी, मेरी रिक्वेस्ट है बैठक से, अध्यक्ष महोदय से और पार्षद महोदय से, सबसे 40 के 40 से 39 है, उनसे ये है कि भाई आप लोग इस बात की चेष्टा करें, हम आप लोग कोई भी एजेंडा पास करें उसमें ऑपरेशन मेंटेनेंस शब्द जरूर होना चाहिए, ताकि हम सुचारू रूप से उसको जो पैसा हमारा नगर पालिका का लगे वो प्रॉपर रूप से
चलता रहे और हमारी चीज जो है वो खराब नहीं। वेंडर जोन बनाया गया था, लेकिन वही बात है कि वेंडर जोन में अतिक्रमण जो है ये सबसे बड़ा एक शब्द है। तो इसके पीछे कौन है, राजनेता है, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इस चीज की तो पता जब लगेगा जब ये काम जब हम लोग हमारा चालू करेंगे। क्योंकि हमने इसमें एक एजेंडा लिया है कि हम लोग इस पूरे जो शहर के बाहर की जगह है वहां पे हम इंटरलॉक, जैसे हमने बस स्टैंड के आगे पेंटिंग करवाकर वो जगह खाली करवाई। जो मूविंग व्हील्स हैं, मतलब जो रेडियां हैं, वो तो मूविंग है, वो जहां भी जाती हैं वो अतिक्रमण में नहीं आती है। लेकिन किसी ने भी अगर अपनी, जैसे बस स्टैंड के आगे, सार्वजनिक जगह के आगे अपना कोई ढाबा स्थापित कर लिया है, कोई बांस की रेत होटल बना लिया है, ये तो इस तरह के ये बिल्कुल अवैध हैं, अतिक्रमण में आते हैं। तो इन सब की जगह जब खाली होगी, जब हम लोग इसको सौंदर्यकरण में लेंगे और इसकी जगह जो है टाइल्स लगेंगी, यहाँ पे पेड़ लगेंगे, शहर का जो बाहरी क्षेत्र है, जो बिल्कुल राउंड क्षेत्र है, सावा रोड से लेते हुए हमारा पूरा भादरा रोड को कवर करते हुए हम पूरे में जाएंगे और वहां पर ये टाइल्स और पेड़ लगेंगे, तब ये पूरा अतिक्रमण हटाने की हमारी चेष्टा है। बड़े विपक्ष को इसमें पॉइंट लिया है पुराने जोड़े के सौंदर्यीकरण का, हमने हमारा डीपीआर बन चुका है, एमएनआईटी से वो क्लियर हो चुका है और उसकी इसमें वित्तीय स्वीकृति है, प्रशासनिक स्वीकृति हमारे पास आ चुकी है और वित्तीय स्वीकृति है। तो आप सब लोगों के लिए बधाई का पात्र होगा कि मीटिंग कंप्लीट होते ही जोड़े का काम जो है वो सबके सहयोग से, क्योंकि ये बहुत पुरानी डिमांड और सबकी मिलकर है, तो हम पत्रकारों से भी ये सहयोग चाहेंगे कि आप लोग भी इस बात को रिक्वेस्ट करें कि एजेंडाज जो हैं प्रॉपर तरीके से पारित होगा। एनजीओ है जो डीएलबी से वो उसका टेंडर हो चुका है, उसमें हमें टेंडर करने की जरूरत है। ये कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जिनको जानकारी का अभाव होता है, वो इस तरह की बात करते हैं। तो आप लोग पत्रकार हो, आप इस बात की बताया करो कि भाई डीएलबी जो है एक स्वायत्त शासन संस्था है, वो जो है बहुत सारे टेंडर्स जो है वो वहां से करती है और वो हमें सिर्फ इसलिए देती है, वो सुविधा के लिए कि आपको ज्यादा समय ना लगे टेंडर में, कहीं भी अचानक जरूरत है हमें सुविधा की, तो वो एजेंसी है हमारे लिए, जैसे गार्ड की एजेंसी होती है। तो उस तरह से ये सीएलसी एक एजेंसी है जो हनुमानगढ़ से हम उनको प्रस्ताव भेजते हैं और वो हमारी सुविधा के लिए वर्कर उपलब्ध कराते हैं। हमें बहुत ही, मतलब क्योंकि एक ये प्रोसेस है, एक ऐसा तो है नहीं कि जो हमने कह दिया और वो, लेकिन फिर भी मैं ऊपर वालों का और मेरी टीम का बहुत बड़ा धन्यवाद है आप सब लोगों का कि सब ने बहुत प्यार और मान सम्मान दिया है और हर चीज में कहीं भी कोई नेगेटिविटी नहीं आई। यहाँ लगा ही नहीं 4 महीने के अंदर कि भाई शहर में कोई ऐसा, जैसे एक आधा ही कोई विपक्ष कहता है, लेकिन मुझे कहीं नहीं लगा। हम लोग सब पक्ष में मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत सारी सड़कें 58 तो हमने उनके आई थिंक सो 35 तो हमने वर्क ऑर्डर दे दिए हैं और सब निरंतर काम चालू है। और हमारी इस महीने के अंदर 100 सड़कें बनाने की योजना है। उसके साथ ही एजेंडे पास होते ही हम लोगों की ये योजना है कि हम ये सारे एजेंडों का काम नेक्स्ट नए साल के अंदर आपको ये गिफ्ट देने की कामना करते हैं। बड़े का सौंदर्यकरण है और सबसे बड़ा बिंदु जो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, एक भगवान महावीर पार्क सूचना केंद्र जो हमने आप सब लोगों की डिमांड पर इसमें रखा है, उसका मैं चाहूंगी और मेरा बोर्ड चाहेगा कि भाई सब लोग नौहर के लिए ये बहुत ही, क्योंकि वो गली भी बहुत ही तो वो बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए और एक अच्छा सा सूचना केंद्र यहाँ पे होना चाहिए। उसके अलावा एक जो हमारा बहुत ही विवादित एरिया था, जो 10 नंबर से लेके 14 नंबर तक जो एक खाली जगह है, 2 बीघा जमीन है, वहां पे जो हमारा ये पीछे वाले वार्ड हैं, उसमें हम सबकी डिमांड थी कि वो विवादित है, तो इसलिए वहां पर किसी ने, एक पार्टी ने स्टे ले रखा है, दूसरी, तो हमने सबसे समझाइश करके उसमें ये पार्क बनाने का प्लान किया है। पार्क भी नहीं है और सबसे पढ़े लिखे जितने भी हमारे कर्मचारी वर्ग हैं वो सब उसी एरिया में रहते हैं। तो इस बात की इच्छा है कि भाई वहां पे एक बहुत अच्छा विशाल पार्क डेवलप हो, जिसमें लाइब्रेरी हो, जिसमें सब तरह की सुविधा हो और वो एक टूरिस्ट प्लेस बने। इस बात की चेष्टा है और अध्यक्ष महोदय द्वारा जो भी उसका नामकरण और बोर्ड जो रखेगा वो आप सबके समीप आएगा कि भाई इसका नाम, इसको जो शिफ्ट किया जाए। और वास्तव में बात सही है कि वहां पे जगह बहुत ही, जो क्योंकि एक तो हमारे पास स्टेडियम की जगह नहीं है, हमारा नगर पालिका का कहीं भी ऐसी जगह नहीं है, हमें दशहरा दहन करने में बहुत ही दिक्कत आती है, हमने दशहरा मनाने की बहुत सोची लेकिन कोई जगह ही ऐसी नहीं है।
कि कहाँ पे हम दशहरा मना सके। तो खाली जगह हमें चाहिए, लेकिन क्योंकि नगर पालिका ने उसका पट्टा दे दिया है, तो वो ये मंत्री महोदय का हस्तक्षेप रहेगा इसमें। हम लोग चाहेंगे कि ये शिफ्ट हो जाए, ताकि, क्योंकि सबसे मुख्य वहां पर बात ये है कि वहां पर लड़कियों के स्कूल और हॉस्टल की जगह आवश्यक है। वहां पर समाज की संस्था ने वहां पे जो है 50 लाख रुपए दे के वो जगह दी है, और गरीब संस्था है, और उसने बहुत ही मेहनत से वो जगह खरीदी है। तो हमारा सबका यही सोच है कि वो जगह शिफ्ट की जाए।